ये है दशावतार की कथा, जहाँ हर युग में हर संकट में विष्णु ने लिया नया रूप। कभी मछली बनकर पूरी सृष्टि को प्रलय से बचाया, कभी आधा सिंह बनकर अहंकार का नाश किया, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे पहले अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत और रोमांचक गाथा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कहानी में है वो मोड़ जो आपको चौंका देगा। बहुत पुरानी बात है, जब ये सृष्टि नई नई बनी थी। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पास वेद थे। वेद यानी वो ज्ञान जिससे पूरी सृष्टि चलती है। एक दिन ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने काम रोका और आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे। तभी वहां एक राक्षस आ गया, हयग्रीव। अब ये हयग्रीव कोई साधारण राक्षस नहीं था। पहले तो वो देवता हुआ करता था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया और फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे कोई मार न सके, सिवाय उस प्राणी के जो आधा घोड़ा और आधा इंसान हो। अब सोचो ऐसा कौन होता है? आधा घोड़ा आधा आदमी, कोई भी नहीं। तो हयग्रीव को लगने लगा कि अब तो मैं अमर हूँ। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो अच्छा देवता नहीं रहा, राक्षस बन गया। और एक दिन जब ब्रह्मा ध्यान में थे, उसने चुपके से उनके पास से वेद चुरा लिए और भागकर समुद्र की गहराइयों में छुप गया। अब ये वेद चले गए तो समझो सब कुछ गड़बड़ हो गया। बिना वेद के सृष्टि नहीं चल सकती थी। धर्म का संतुलन बिगड़ गया, प्रकृति बेकाबू हो गई और धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि पूरी दुनिया डूबने लगी। बारिश थम ही नहीं रही थी, धरती फट रही थी, जानवर पक्षी सब संकट में आ गए। ये कोई मामूली बाढ़ नहीं थी, ये प्रलय था, यानी सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने तय किया कि अब उन्हें खुद नीचे उतरना होगा, इस बार मत्स्य अवतार में। अब कहानी दूसरी ओर मुड़ती है। एक राजा थे, सत्यव्रत, बहुत धर्मात्मा, सच्चे और समझदार राजा। रोज नदी में स्नान करते, तप करते, भगवान का ध्यान करते। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। वो मछली डर के मारे कांप रही थी। राजा ने उससे पूछा, अरे तू तो बहुत छोटी है, इतना क्यों डर रही है? मछली बोली, राजन, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे बचा लो। राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने मछली को अपने कमंडल जलपात्र में रख लिया। लेकिन फिर चमत्कार हुआ, वो मछली थोड़ी देर में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा ही नहीं पाई। फिर उसे एक बर्तन में रखा, वहाँ भी बड़ी हो गई। फिर झील में डाला, वहाँ भी बड़ी होती गई। और जब उसे समुद्र में छोड़ा गया, तब जाकर उसने अपना असली रूप दिखाया। वो मछली दरअसल कोई साधारण मछली नहीं थी, वो खुद भगवान विष्णु थे। विष्णु भगवान ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और अब तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए चुना है। जल्द ही ये पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, प्रलय आएगा। लेकिन तुम डरो मत, तुम्हें एक बहुत बड़ी नाव बनानी है। राजा आश्चर्य में थे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, जो आप कहें मैं करने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु बोले, इस नाव में तुम्हें कुछ बहुत जरूरी चीजें रखनी हैं। 7 ऋषि, हर जीव का एक बीज, जैसे पेड़ पौधों के बीज, वैसे ही जानवरों और इंसानों का बीज रूप, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, वेदों का ज्ञान और धर्म का बीज। जब समय आएगा मैं सिंहनाद करूँगा, तुम नाव को समुद्र में छोड़ देना। फिर मैं खुद एक विशाल मछली बनकर उस नाव को खींचता हुआ सुरक्षित जगह तक ले जाऊंगा। राजा ने भगवान की बात मानी और नाव बनाने की तैयारी में लग गए। उन्हें पता था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। राजा सत्यव्रत ने वैसा ही किया जैसा भगवान विष्णु ने कहा था। उन्होंने एक विशाल नाव बनवाई, इतनी बड़ी कि उसमें पूरी सृष्टि के बीज, ऋषि और जरूरी चीजें आ सकें। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। आसमान काले बादलों से भर गया, सूरज दिखाई देना बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और डर। फिर एक जोरदार गर्जना हुई और बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजलियां गिरने लगी, पहाड़ टूटने लगे, जमीन दरकने लगी और समंदर की लहरें आसमान तक उठने लगी।
सारे गांव, शहर, जंगल, पर्वत एक एक करके पानी में डूबने लगे। राजा सत्यव्रत ने सातों ऋषियों को बुलाया, सब जरूरी चीजें नाव में रखी, बीज, औषधियाँ, वेद, धर्म का सार। और जैसे ही सब कुछ तैयार हुआ, उसी समय समुद्र के बीचों बीच से एक गूंज उठी। एक जोरदार सिंहनाद हुआ, जैसे पूरा ब्रह्मांड कांप गया हो। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो अब मत्स्य अवतार में आ चुके थे। एक विशाल, तेजस्वी, सुनहरी मछली, जिसकी आंखों में चमक थी, शरीर पर तेज था, और जो समुद्र में लाइटनिंग की तरह तैर रही थी। राजा ने नाव को समुद्र में छोड़ा और भगवान विष्णु की बताई रस्सी से उसे मछली के सींग से बांध दिया। अब वही नाव इस अपार जलराशि में भगवान विष्णु की अगुवाई में चलने लगी। लेकिन इस प्रलय के समय समुद्र की गहराइयों में हयग्रीव नामक असुर था। उसने देवताओं से वेद छीन लिए थे और उन्हें समुद्र की गुफाओं में छिपा रखा था। ब्रह्मा से मिले वरदान के अनुसार उसे केवल आधा मानव और आधा घोड़ा ही मार सकता था, और ऐसा कोई अस्तित्व में नहीं था। भगवान विष्णु जानते थे कि नई सृष्टि के लिए वेदों का मिलना जरूरी है। उन्होंने अपने मत्स्य रूप से ही समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया और फिर दिव्य शक्ति से हयग्रीव अवतार धारण किया, जिनका सिर घोड़े का और शरीर मानव का था। समुद्र के भीतर भयंकर युद्ध छिड़ गया। बिजली सी चमकते शस्त्र, गर्जन करते प्रहार और लहरों के बीच दो दिव्य योद्धाओं का संग्राम। अंततः भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से हयग्रीव का मस्तक अलग कर दिया और वेदों को वापस ले आए। चारों ओर बस पानी ही पानी था। ना धरती थी, ना आसमान साफ, बस लहरें, तूफान और नाव में बैठे 7 ऋषि भगवान से सवाल करते और भगवान उन्हें वेदों की कहानियाँ, धर्म के रहस्य और जीवन का सच्चा ज्ञान बताते। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये था ज्ञान का सफर। ये नाव ऐसे चलती रही जब तक पानी उतरने नहीं लगा। धीरे धीरे प्रलय का अंत हुआ। बादल हटे, सूरज निकला, पानी कम होने लगा। और फिर एक समय आया जब धरती दोबारा दिखाई देने लगी। भगवान विष्णु ने नाव को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर लाकर छोड़ा। वो पर्वत था हिमालय। वहीं से फिर से जीवन शुरू हुआ। वेदों को वापस ब्रह्मा को सौंपा गया। ऋषियों ने नई सभ्यता की नींव रखी। पौधे फिर से उगे, जीव जंतु पैदा हुए और इंसानों की एक नई पीढ़ी ने धरती पर जन्म लिया। राजा सत्यव्रत को बाद में मनु कहा गया और वही बने मानव जाति के पहले पुरुष। आज भी हमारे धर्म में उन्हें पहले मनु के रूप में जाना जाता है। ये तो था दशावतार का पहला अध्याय, मत्स्य अवतार की अद्भुत गाथा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे भगवान विष्णु के बाकी 9 अवतारों की रोचक और रहस्यमय कथाएं। तो ऐसे ही हर अवतार की पूरी कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें अगला पार्ट लाने की प्रेरणा देता है।